शुरुआत करते हैं। मुझे याद आती है मेरे कल्याण मित्र, मेरे आचार्य बार बार कहा करते थे, वो गाथा मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? आप उसको सुनेंगे तो आपको भी पसंद आएगी, उसका अर्थ अपने आप पता चल जाएगा। एक बार की बात है, भगवान तथागत सम्यक समुद्ध श्रावस्ती के, जिसका पूर्व में नाम साबस्ती कहा जाता था, जिसे आजकल श्रावस्ती कहते हैं, श्रावस्ती के जो महाविहार जेतवन का, जो अनाथ पिंडक द्वारा बनवाया गया था, आप सबको पता कैसे बनवाया था। कैसे राजकुमार से जमीन खरीदी थी, कासारपण बिछा करके, मोहरों को बिछा करके खरीदी थी। उस महाविहार में भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे, और उसी समय एक रात्रि के समय पर कोई देवपुत्र आता है और आकर के भगवान को प्रदक्षिणा करता है, नमस्कार करता है, एक और बैठ करके भगवान बुद्ध से हाथ जोड़ करके एक प्रश्न करता है। हमें याद रखना चाहिए, प्रश्न पूछने से पहले जिससे पूछ रहे हैं उसके प्रति हमारा आदर और सम्मान होना चाहिए। तो क्या पूछता है कि अंतो जटा वह जटा, अंतो जटा वह जटा, जटाय जटता पजा, तंग तंग गौतम पुच्छामि, कोई इमंग विजटये जटंग। अर्थात, हे तथागत सम्यक संबुद्ध, हे महामुनि, हे शाक्य मुनि, मैंने बहुत सारा प्रयास किया, चिंतन मनन किया, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। ये जो प्रजा है, ये जो जनता है, ये जंजाल में जकड़ी हुई है। बाहर भी जंजाल है, देख रहे हम, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जंजाल में फंसे ही रहते हैं। अंदर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। इसी के कारण तो आज तरह तरह की बीमारियां, ये बीपी कहीं और से नहीं आया है, हमारे अंदर के जंजाल से आया है, हमारे अंदर के बेकार के फालतू के विचारों से ही आया है। वह जटा, बाहर की जो जटाएं, जो तृष्णा रूपी, है ना, जो जटाएं हैं, जो हमें चैन से जीने नहीं देती, सच बात तो ये चैन से मरने भी नहीं देती है। ये पूरा जनता, पूरा संसार की प्रजा जकड़ी हुई है, अंदर के जंजाल से और बाहर के जंजाल से। इसलिए हे गौतम, मैं आपसे विनय पूर्वक पूछता हूं कि इस जंजाल को, इस जटा को कौन काट सकता है। तो भगवान बुद्ध ने उस देवपुत्र के प्रश्न को उत्तर देते हुए क्या कहा, सुनिए। सीले पति ठाए नरो सपइयों, सीले पति ठाए नरो सपइयों, चित्तम पय्यन च भावये, आतापि निपको भिक्खु, सो इमंग विजटये जटन। अर्थात, जो नर प्रज्ञावान है, जो नर वीरवान है, जो नर पंडित हैं, संसार में भय ही भय देखते हैं, संसार में भय ही भय देखने वाले जो भिक्षु हैं, जो सील पर प्रतिष्ठित होते हैं, चित्त और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को, इस जंजाल को काट सकता है। अर्थात सील समाधि प्रज्ञा का विकास करते हुए इस जंजाल को काट सकता है, अंदर का भी और बाहर का। तो सबसे पहले क्या आता है? सील। तो सील में प्रतिष्ठित होना है। हर हालत में, हर दशा में, हर परिस्थिति में हमारे सील टूटने नहीं चाहिए। और अगर सील हमारे मजबूत हैं, सील में अगर हम प्रतिष्ठित हैं, तो हमारी समाधि जरूर लगेगी, हमारा ध्यान जरूर लगेगा, एक रूपता जरूर आएगी, समता जरूर आएगी, समापत्ति जरूर आएगी, और समाधि भी अनुत्तर होगी।
और अगर समाधि अनुत्तर है, समाधि अच्छी है, वहां हमारी एकाग्रता है, तो प्रज्ञा का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं की व अंड चमरी व बालाधि पियम्ब पुत्तम नयनम एककम तथैव शीलम अनरक्षण मान का सुदे सला होय सदा समा सचा। अर्थात जैसे टिटहरी, टिटहरी पक्षी का नाम सुना होगा, जैसे टिटहरी पक्षी है, अपने अंडे की रक्षा करती है, चमरी अपने पूंछ की रक्षा करती है, माँ अपने इकलौते प्रिय पुत्र की रक्षा करती है, काना अपने अकेली आंख, इकलौती आंख की रक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को सील की भली भांति रक्षा करते हुए सील के प्रति हमेशा प्रेम और गौरव करने वाले हो जाओ। तो हमें हर हालत में अपने सीलों का पालन करना है। ये जो कायानुसति या काया गतानुसति हम पिछले काफी लंबे से समय से करा रहे हैं, उसमें कई धर्मचारियों का अपना महान योगदान है। तो मैं उन सभी का दिल्ली केंद्र की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और मेरी तरफ से भी करता हूं। इतना लंबा समय हो गया है, तो हमें अपने सीलों के प्रति प्रतिष्ठित होना है, सीलों में मजबूत होना है, सीलों के प्रति गंभीर होना है। अगर सीलों के प्रति गंभीर हैं तो हमारा जो ध्यान है, चाहे वो आनापानसति हो, चाहे मेत्ता भावना हो, चाहे कायानुसति हो, चाहे बुद्धानुसति हो, चाहे चिंतन हो, चाहे 6 एलिमेंट का ध्यान हो, कोई भी ध्यान हो, ये 40 कमस्थान कहे जाते हैं, 40 प्रकार के, उन सभी में अच्छा अनुभव प्राप्त हमें हो पाएगा। तो काफी लंबे समय से मैं भी इसमें अपना योगदान छोटा सा कर रहा हूं, और विशेष काया गतानुसति और कायानुसति में कर रहा हूं। तो पिछली बार हमने एक प्रपंच श्रृंखला चलाई थी प्रवचन की। उसमें हमने 32 प्रकार से जो गंदगी शरीर में निकलती है, उसके बारे में हमने एक एक करके बताने का प्रयास किया था। उम्मीद है आप सभी को पसंद भी आया होगा और कुछ न कुछ आपको उसमें से मिला भी होगा। तो अब मैं, जो हमारे 4 महाभूत हैं, जब हम अपने शरीर को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो शरीर है, इसकी बनावट माँ के गर्भ में पिता के सहयोग से जो हुई है, वो 4 महाभूतों से हुई है, जो हमने अपनी माँ से लिए हैं। योगदान उसमें पिता का भी। तो ये 4 महाभूत जिनसे हमारा शरीर बना है और आज भी इसका विकास हो रहा है, इन 4 महाभूतों में से एक भी अगर निकल जाए तो हमारा शरीर शरीर न रहेगा, इसका नाम बदल जाएगा। तो ये जो 4 महाभूतों से शरीर जो हमारा बना है, उसमें कौन कौन से धातु हैं? एक पृथ्वी धातु है। पृथ्वी धातु के अंदर 20 चीजें आती हैं। पृथ्वी धातु में 20 अंग आते हैं जो हमारे शरीर में बने हुए हैं। जैसे केश है, लोम है, नख है, त्वचा है, मांस है, स्नायु है, हड्डी के भीतर की जो मज्जा है, वृक्क है, हृदय है, यकृत है, क्लोमक है, प्लीहा है, फुफ्फुस है, आंत है, पतली आंत है, उदरस्थ वस्तुएं हैं, और पाखाना और मस्तिष्क। ये 20 भाग हैं इस पृथ्वी धातु के। और जो आप धातु है, उसके अंदर पित्त है, कफ है, पीप है, लहू है, पसीना है, मेद है, आंसू है, बसा है, थूक है, पोंटा है, लसका और मूत्र। ये 12 भाग आते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? आप धातु के अंदर। और जो तीसरा है,
तेज धातु, तो तेज धातु के अंदर जिससे तपता है, जिससे जरा को प्राप्त होता है, जिससे जलता है, जिससे भोजन किया, पिया, खाया, चाटा, भली प्रकार से हजम होता है, पचता है, इसके चार भाग हैं। और जो अगला चौथा जो भाग है वायु धातु है, ऊपर जाने वाली वायु, नीचे जाने वाली वायु, पेट में हमेशा रहने वाली वायु, कोष्ठ में रहने वाली वायु, अंग अंग में घूमने वाली वायु, और आश्वास प्रश्वास, ये जो आने जाने वाली जो भाग है, इसके छह भाग हैं। तो इनको हम चार तरीके से देखेंगे, वो हम आगे बताएंगे। अभी हम केवल आपको जो पृथ्वी धातु के जो 20 भाग बताए हैं, उसमें से केवल और केवल मैं जो है कोशिश करूंगा 10 भाग बताने की, क्योंकि 20 भाग जो है वो बताने में जो ज्यादा लंबा समय लग सकता है। शॉर्ट में ही बताने का मैं प्रयास करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। पृथ्वी धातु जो महाधातु में से पहला भाग है पृथ्वी धातु। इसमें पहला ही नंबर केस आता है, हमेशा केस से ही शुरुआत की जाती है। तो ये केस सिर की खोपड़ी, ये जो ऊपर का भाग है, इसको बैठे हुए चमड़े में उत्पन्न होते हैं। इसके नीचे क्या है? चमड़ा, चमड़े से ऊपर उत्पन्न होते हैं। जैसे दीमक के सिर पर उत्पन्न हुए, जो कर्ण कृष्ण को दीमक का सिर नहीं जानता है, उस मुझ में कुष्ठ तुंड जमे हुए हैं। जैसे दीमक होती है, जिस जगह पर दीमक जमती है, तो दीमक को नहीं पता होता मैं कहाँ हूं, और जिसमें दीमक उपजती है उसको भी पता नहीं होता मुझ में दीमक उपजी हुई। तो सबसे पहले जो हमारे जो 5 भाग हैं, जिनको त्वक पंचक कहा जाता है, ये त्वचा में ही होते हैं स्पेशली। तो जैसे केस है, लोम है, नख है, दांत है, त्वचा है, ये सब त्वक पंचक कहलाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले भी मैंने इसके बारे में कई बार बताया, त्वक पंचक। हम दीमक के सिर पर हुए हैं, वैसे ही सिर की खोपड़ी को जो बैठा हुआ चमड़ा है, वो नहीं जानता है कि मेरे ऊपर केस हैं। हम शून्य गांव के स्थान में उगे हुए हैं। शून्य गांव का मतलब, अगर केसों को हटा दिया जाए तो आपको देखोगे पूरा बंजर दिखाई देगा, उसको कहा जाता है शून्य गांव। तो केशों को नहीं पता है कि हम शून्य गांव में उगे हुए हैं, शून्य स्थान पर उगे हुए हैं। ऐसे शरीर को बैठने वाला चमड़ा नहीं जानता है कि मुझ में लोम उत्पन्न हुए हैं। लोम भी नहीं जानते हैं, केश नहीं जानते हैं। मुझ में केश उत्पन्न है, न तो केश जानते हैं, यानी न केश जानते हैं, और ना ही अंदर का नीचे का चमड़ा जानता। चमड़ा नहीं जानता है मेरे ऊपर केश है, और केश नहीं जानते कि मैं चमड़े से उत्पन्न हूं। हम सिर की खोपड़ी में बैठा हुआ चमड़ा नहीं जानता है। हम सिर की खोपड़ी के बैठे हुए चमड़े में उत्पन्न हुए हैं, केस नहीं जानते हैं। ये परस्पर आयोग प्रतिवेक्षण रहित धर्म है। इस तरह केस इस शरीर में अलग भाग है, केस इस शरीर में अलग भाग है, जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य निसत्व ठोस, ये पृथ्वी धातु है। ये जो है केस है, अव्याकृत राशि में संग्रहित है। अव्याकृत 4 प्रकार का होता है। अव्याकृत का मतलब समझ लीजिए, जिसको जिसको व्यापक नहीं किया जाता, यानी जिसके बारे में ज्यादा विशेष रूप से नहीं बताया जा सकता है। तो उसमें 4 प्रकार का होता है अव्याकृत: विपाक, क्रिया, रूप और निर्वाण। यह रूप होने से अव्याकृत कहा जाता है। क्या ये रूप में आता है? दूसरा क्या है? लोम। पृथ्वी धातु के अंदर दूसरा क्या है? लोम है। मुलायम मुलायम सफेद या भूरे रंग के जो छोटे छोटे बाल होते हैं। लोम शरीर को बैठने वाले चमड़े में उत्पन्न होता है। जैसे शून्य गांव के स्थान में कुश, कुश जानते हो? कुश, कुश घास जो होती है,
कुछ जो तृण है, तृण माने तिनका, कुछ तृणों के उग जाने पर शून्य गांव का स्थान नहीं जानता है। अधिकतर कुसा घास जो है बंजर भूमि में ज्यादा मिलेगी, तो वो स्थान नहीं जानता कि मुझ में कुछ। आवाज कम आ रही क्या? सॉरी, मैं प्रयास करता हूँ नजदीक से बोलने का। तो नहीं, अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। जी। धन्यवाद। किसी का मैसेज आया कि आवाज कम है, तो मैंने कहा चलो और नजदीक से देखते हैं। तो जो लोम है, लोम हमारे जो शरीर पर होते हैं, तो लोम नहीं जानते मैं त्वचा से उत्पन्न हूं, और त्वचा नहीं जानती है कि मेरे ऊपर लोम उत्पन्न हुए हैं। यानी जो त्वचा लोम रहित जो चमड़ी होती है, उसे शून्य गांव की संज्ञा दी गई भगवान बुद्ध ने उस समय पर। ऐसे ही शरीर को बैठाने वाला जो चमड़ा है, वो भी नहीं जानता मुझ में लोम उत्पन्न हुए हैं। लोम भी नहीं जानते हैं हम शरीर के बैठने वाले चमड़े में उत्पन्न हुए हैं। ये जो लोम है अच्छी तरीके से महिलाएं जान सकती हैं। जब वो ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो धागे से देखा होगा, मेरे सामने है इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है। जब ब्यूटी पार्लर जाते हैं कि उनके शरीर पे पुरुष जैसे बाल नहीं होते हैं, दाढ़ी वगैरह नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। तो चेहरे का डेंट पेंट करवाने के लिए जो जाते हैं, तो वो जो लोम है उन्हीं को तो सही करवाते हैं। बाकी आप समझ लीजिए, ज्यादा मैं विस्तार से नहीं बता सकता। तो ये त्वचा है वो नहीं जानती मुझ पर लोम है। ये जो त्वचा है उसको शून्य गांव इसलिए कहा गया है कि उस पर जो है जब तक बाल नहीं होते, लोम नहीं होते, तब तक जब लोम हो जाते हैं, यानी एक दूसरे को पता नहीं होता है। ऐसे शरीर को बैठने वाला चमड़ा नहीं जानता कि मुझ में लोम उत्पन्न हुए हैं। लोम भी नहीं जानता हम शरीर के बैठने वाले चमड़े में उत्पन्न हुए हैं। परस्पर आभोग और प्रत्यावेक्षण रहती है, दोनों धर्म है। इस तरह लोम जो है इस शरीर में एक अलग भाग है, जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, और यही ठोस पृथ्वी धातु है। पहला हो गया केस और दूसरा हो गया लोम। अब तीसरा है नख, यानी कि नेल, यानी कि नाखून। नख अंगुलियों के अगले भाग में उत्पन्न होते हैं। जैसे लड़कों के डंडों से महुआ की गुठलियों को मारकर खेलते होने पर डंडे नहीं जानते हैं कि हम महुआ की गुठलियां रखी हुई हैं। महुआ की गुठलियां नहीं जानती हैं कि हम डंडों पर रखी हुई हैं। ऐसी उंगलियां नहीं जानती हैं, उंगलियां नहीं जानती हैं अगले हमारे अगले ही भाग में नाखून उत्पन्न है। और नाखून भी नहीं जानते हैं कि हम अंगुलियों के अगले भाग से उत्पन्न हुए हैं, अगले भाग में ही उत्पन्न है। परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहत ये धर्म है। इस तरह इस नाखून है इस शरीर में एक अलग भाग है, जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, और ये ठोस पृथ्वी धातु का ही एक अंग है। आगे है दांत, जो कि सच बात तो यह है, दांत जो है बहुत ही कठोर होते हैं, निष्ठुर होते हैं, और जवानी में विशेषकर किशोरावस्था में किसी को समझते नहीं है। और कई बार बरबस मुंह से निकल जाता, जरा सा भी कोई कुछ कहता है तो कच्चा चबा जाऊंगा। सच बात तो यह है कि यही जो दांत हैं सबसे पहले साथ छोड़ने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? बहुत कठोर होते हैं, निष्ठुर होते हैं, चबा डालते हैं हर चीज को, और इसीलिए सबसे पहले हमारा साथ छोड़ते हैं। बुढ़ापे में चबा के दिखाओ ना, किसी को पता चल जाएगा, चबाने लायक ही नहीं रहते हैं। हंसते हैं तो भी लगता रो रहे हैं, रोते हैं तो भी लगता ही रो रहे हैं। ये हाल हो जाता बुढ़ापे में।
तो दांत जो है ठुड्डियों की हड्डियों में उत्पन्न है। जो हमारी ठुड्डी है, इसके अंदर की जो हड्डियों है, इनसे उत्पन्न होते हैं। जैसे ही बढ़ई द्वारा पत्थर की ओखलियों, जो खंबे के नीचे का हिस्सा होता है, उस खंभों को किसी तरह से गोंद से बांधकर स्थापित किए जाने पर ओखलियां नहीं जानती हैं कि हम में खंबे स्थापित हैं, और खंबे भी नहीं जानते हैं कि हम ओखलियों में स्थापित हैं। जब किसी का मकान बनता है तो आजकल ओखलियों की जगह देखा होगा बोरियां लगा दी जाती है, उनके अंदर रेत या कुछ और भर करके उनके ऊपर बल्ली लगा करके और सहारा दिया जाता है मकान बनाने के लिए, ऊपर जो बनाते हैं मकान। ऐसे ही ठुड्डियों की हड्डियां नहीं जानती हैं कि हम में दांत उत्पन्न हुए हैं। दांत भी नहीं जानते हैं कि हम जो ठुड्डियों की जो हड्डियां हैं उसमें उत्पन्न हुए हैं। परस्पर आभोग प्रतिवेक्षण रहती ये धर्म है। इस तरह दांत इस शरीर में एक अलग भाग है। दांत इस शरीर में अलग भाग हैं, जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है। निसत्व का मतलब इनमें जान नहीं है, ठोस पृथ्वी धातु है। अब अगला जो भाग आता है त्वक पंचक के अंदर, वो त्वचा ही है। त्वक माने त्वचा या चमड़ा ही होता है। त्वचा जो है सारे शरीर को घेर कर स्थित है। आप लोगों को ये मालूम ही होगा, अब कई बार मैंने बताया है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ा जो अंग है, वो यही त्वचा ही है, त्वक है। सबसे बड़ा अंग ही हमारे शरीर में। पूरे शरीर को घेर करके रखा जाता है। जैसे गीले गाय के चमड़े से घिरी या छाई हुई होने पर महावीणा नहीं जानती है कि मैं गीले गाय के चमड़े से घिरी हुई हूं। गीला चाय का गाय का चमड़ा भी नहीं जानता कि मेरे द्वारा महावीणा घिरी हुई है। ऐसे ही शरीर नहीं जानता है मैं त्वचा से घिरा हुआ हूं, और त्वचा भी नहीं जानती है कि मेरे द्वारा शरीर घेरा गया है। ये परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण है। ये प्रत्यावेक्षण धर्म है ये। इस तरह त्वक यानी त्वचा इस शरीर में अलग भाग है, जो चेतना रहित है, जो अव्याकृत है, निसत्व है, शून्य है, ठोस पृथ्वी धातु है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो त्वक पंचक हो गया, अगला चलता है मांस, फ्लैश। मांस हड्डियों के समूल को लीप कर स्थित है, यानी हड्डियों को लीप लेता, हड्डियों के ऊपर लीप करता है। मोटी मिट्टी से लीपी हुई भीत दीवार के होने पर भीत नहीं जानती है कि मोटी मिट्टी से लीपी हुई, मोटी मिट्टी भी नहीं जानती है मेरे द्वारा भीत यानी दीवार लीपी हुई है। आजकल जो कच्ची मिट्टी है तो उसका सिस्टम खत्म हो गया, कच्ची दीवारें नहीं रही हैं। तो आज उसको पक्की ईंटों के द्वारा समझ सकते हैं। तो ईंट के ऊपर आजकल उसके ऊपर लेप किया जाता है, जिसको पलस्तर कहते हैं। तो पलस्तर आप समझ लीजिए, पलस्तर नहीं जानता है कि मैं दीवाल के ऊपर हूं, और दीवाल नहीं जानती मेरे ऊपर पलस्तर है। ऐसे ही हड्डियों का समूह नहीं जानता है कि मैं 900 प्रकार की मांसपेशियों से लीपा हुआ हूं। अर्थात हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 900 मांसपेशियां, 900 मांसपेशियां होती हैं। वो सारी हमारी त्वचा में लिपटी हुई होती हैं, त्वचा के नीचे होती हैं। मांस भी नहीं जानता है कि मेरे द्वारा हड्डियों का समूह लिपा हुआ है। परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण है। प्रत्यावेक्षण रहती धर्म है। इस तरह मांस इस शरीर में एक अलग भाग है, जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, ठोस है, और ये है पृथ्वी धातु। अब आगे चलते हैं स्नायु पर, यानी नसों के ऊपर। स्नायु यानी नस शरीर के भीतर हड्डियों की बांधी हुई स्थिति है।
जैसे लताओं द्वारा जकड़ी हुई दीवार की लकड़ियों के होने पर दीवार की लकड़ियां नहीं जानती हैं कि हम लताओं से जकड़ी हुई, लताएं भी नहीं जानती हैं हमें दीवार की लकड़ियां जड़ जकड़ी हुई हैं। ऐसे ही हड्डियां नहीं जानती हैं हम स्नायुओं से बंधी हुई हैं, स्नायु यानी नसें भी नहीं जानती हैं कि हमसे हड्डियां बंधी हुई हैं। परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहती है धर्म। इस तरह शरीर में स्नायु एक अलग भाग है जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, ठोस पृथ्वी धातु है। देखिए शरीर की रचना किस तरीके से है, क्या है कुदरत की अजीब रचना। जब भी तो कहा जाता ये शरीर कितनी मुश्किल से मिला है, इसका ख्याल कीजिए। आगे चलते हैं हड्डी। ये हड्डियों का तो पूरा नगर ही बसा हुआ है हमारा शरीर। अगर हड्डियां ना हो तो ये सब इकट्ठे एक जगह मांस का लोथड़ा सा हो जाएगा ये शरीर। हड्डियों का भी अपना एक विशेष महत्व हमारे शरीर में। हड्डियों में एड़ी की गुल्फ घुट्टी की हड्डी को उठाकर स्थित है। गुल्फ की हड्डी नहर यानी जांग, नहर कहते हैं जांग, जांग की हड्डियों को उठाकर स्थित है। नीचे क्या है, एड़ियों की हड्डियां, उसके ऊपर कहाँ है, जांग की हड्डियां। नरहर की हड्डी यानी जंगे की हड्डी उरू की हड्डी को उठाकर स्थित है। जंगे की हड्डी कमर की हड्डी को उठाकर स्थित है। कमर की हड्डी पीठ के कांटों यानी रीढ़ को उठा करके स्थित है। पीठ का कांटा गले की हड्डी को उठा करके है। गले की हड्डी सिर को उठा करके स्थित है। सिर की हड्डी गले की हड्डी को ऊपर प्रतिष्ठित है। गले की हड्डी पीठ के कांटों पर प्रतिष्ठित है। पीठ का कांटा कमर की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। कमर की हड्डी जंगे की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। जंगे की हड्डी नरहर की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। नरहर की हड्डी गुल्फ की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। गुल्फ की हड्डी एड़ी की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। यानी नीचे से लेकर ऊपर जोड़ों के सारे एक ऊपर बहुमंजिली इमारत खड़ी कर दी है प्रकृति ने। जैसे मल्टी स्टोरी होती है ना मकानों की, ऐसे हमारा शरीर ध्यान से देखोगे ना मल्टी स्टोरी है। बीच बीच में कितने सारे जोड़, एक जोड़ के ऊपर दूसरी मंजिल, दूसरे जोड़ के ऊपर तीसरी मंजिल, तीसरे जोड़ के ऊपर चौथी मंजिल, चौथी के ऊपर पांचवी। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे ना ध्यान में, तो आपको पता चल जाएगा कितनी मंजिल का ये भवन है आपका ये। जैसे ईंट लकड़ी गोबर आदि की ढेर में निचले निचले नहीं जानते हैं, हमारे ऊपर बालों को उठा करके स्थित है। ऊपर ऊपर वाले भी नहीं जानते हम निचले निचले में प्रतिष्ठित हैं। ऐसी एड़ी की हड्डी नहीं जानती है कि मैं गुल्फ की हड्डी को उठा करके स्थित हूं। नरहर की हड्डी नहीं जानती है कि मैं जंगे की हड्डी को उठा करके स्थित हूं। जंगे की हड्डी नहीं जानती है मैं कमर की हड्डी को उठा करके स्थित हूं। कमर की हड्डी नहीं जानती है कि मैं पीठ के कांटे को उठा करके स्थित हूं। और पीठ का कांटा भी नहीं जानता है मैं गले की हड्डी को उठा करके स्थित हूं। सिर की हड्डी नहीं जानती है कि मैं गले की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूं। गले की हड्डी नहीं जानती है कि मैं पीठ के कांटे पर स्थित हूं। पीठ का जो कांटा वो नहीं जानता, पीठ का कांटा है वो नहीं जानता है मैं कमर की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूं। कमर की हड्डी नहीं जानती मैं जंगे की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूं। जंगे की हड्डी नहीं जानती है कि मैं नरहर की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूं। नरहर की हड्डी नहीं जानती है मैं गुल्फ की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूं। गुल्फ की हड्डी नहीं जानती है मैं एड़ी की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूं। परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहती है धर्म है। इस तरह हड्डी शरीर में एक अलग भाग है जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, ठोस है, और ये क्या है, पृथ्वी महाभूत का ही एक हिस्सा है।
तो समय गवाही नहीं दे रहा है, तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। बस इतना कह सकता हूँ, आगे का हिस्सा हम आगे देखेंगे। अभी तो बस आपने जो है अपने आप को सीलों में प्रतिष्ठित करना है। अगर हम सीलों में प्रतिष्ठित होते हैं तो हम समाधि में जा सकते हैं, अर्थात आनापान सति का अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर हमने आनापान सति ध्यान का अभ्यास अच्छी तरह से किया तो हम इस ध्यान का हेतु क्या है उसको समझ सकते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर परिवर्तनशील है। इस शरीर में मैं मेरा कुछ भी नहीं है। ये चार महाभूतों का बना हुआ पिंजड़ा है। चार महाभूत, इसमें पृथ्वी धातु, तेज धातु, आप धातु और वायु धातु। इन चारों में मैं मेरा कुछ भी नहीं है। भयानक अज्ञानता बस इसको, यानी इस शरीर को मैंने मेरा मान लिया है। ये शरीर मरणांतर है। ये शरीर अगर हमने जन्म ले लिया है तो फिर हमें मरना ही होगा। क्यों? क्योंकि शरीर मरण धर्मी है, क्योंकि ये शरीर जरा धर्मी है। फिर इसको हमें समझना है और अच्छी तरीके से आगे ध्यान करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुन लिया। दिल्ली दिल्ली केंद्र ने जो मुझे मौका दिया है, और धम्म मित्र निशा कुरील और आने वाले धम्म मित्र अभी जो संचालन करेंगे विनोद मित्तल जी ने जो मुझे संधि दी है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।